तो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं इससे पहले हम देखते हैं। सॉल्यूशंस में बी डिफाइंड एज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशंस कैन बी वेरीड विद इन अ पर्टिकुलर लिमिट। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशंस जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का, यानी कि एक ऐसे सब्सटेंस जो इनिशियली रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि हुज कंपोजिशन वेरीड विद इन अ पर्टिकुलर लिमिट, कि सॉल्यूशंस जो होते हैं वो पहली चीज़ तो एक होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, किसका, टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का, ठीक है। और इनकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या करती है, एक पर्टिकुलर लिमिट में वेरी करती है, यानी कि इन्फाइनाइट नहीं होती है, पर्टिकुलर लिमिट वेरी करती है। इनकी कौन कौन क्या करती है, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। अब बात करते हैं डिपेंडेंसी की। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को देखकर चलें तो जो सॉल्यूशन है वो तीन तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। पहला होता है बाइनरी सोल्यूशन। क्या होता है पहला, बाइनरी सोल्यूशन। फिर होता है टर्नरी सोल्यूशन, फिर होता है क्वाटरनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन जो होता है उसमें हैविंग ओनली टू कंपोनेंट्स, टर्नरी में हैविंग ओनली थ्री कंपोनेंट्स, क्वाटरनरी में हैविंग फोर कंपोनेंट्स। समझ रहे हो, तो आप उसके नाम से समझ पाते हो, क्वाटरनरी तो फोर होंगे, टर्नरी यानी कि ट्राई तरीके से कहा तो थ्री होंगे, बाइनरी है ना बाई यानी कि ओनली टू होंगे। समझ सकते हो आप। अब बात करते हैं उनकी फिजिकल स्टेट के बारे में। अभी हमने बात करी कंपोनेंट के बारे में, कितने कंपोनेंट हो गए। हम स्टेट्स की बात करते हैं। तो फिजिकल स्टेट्स की बेसिस पे देखा जाए तो जो आपके सॉल्यूशंस हैं वो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड हैं। सॉलिड अगर आपका सॉलिड होगा, सॉल्वेंट अगर आपका सॉलिड होगा तो अलॉय, जेम स्टोन्स, इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है ना। वहीं अगर लिक्विड आप सॉलिड के अंदर डाल रहे हो, यानी कि ये सॉल्वेंट है, जो चीज़ आपकी एक्सेस में है और ये चीज़ आपकी शॉर्टेज में है। समझ रहे हो, जैसे कि आप शुगर सोल्यूशन बनाते हो तो आप पानी के अंदर क्या करते हो, शुगर को मिलाते हो। सॉल्ट सोल्यूशन में पानी के अंदर आप सॉल्ट को मिलाते हो। ठीक उसी तरीके से आप इस चीज़ को इसके अंदर मिला रहे हो। ध्यान से देखना, सॉल्यूट को आप हमेशा सॉल्वेंट में मिलाते हो, उस तरीके से आप सॉलिड को जब सॉलिड में मिला रहे होते तो अलॉय, जेम स्टोन, ऐसे कुछ एग्जांपल हो गया अलॉय, ठीक है ना। लिक्विड को जब सॉलिड में मिला रहे हो, इमेजिन करो सॉलिड के अंदर लिक्विड, यानी कि बटर एक सॉलिड होता है, इसके अंदर लिक्विड दिखा जाता है। तभी तो हम गर्म करते हैं, चीज़ गर्म करते हैं तो वो पिघल जाता है ना। इस तरीके से जब आप गैस सॉलिड के अंदर, सॉलिड जिसके अंदर गैस भरी पड़ी है, फोम हो गया, रबर हो गया, इस तरीके से, ठीक है ना, एग्जाम्पल हो गया। लिक्विड के अंदर सॉलिड डाल रहे हो तो पेंट हो गया। पेंट लिक्विड होता है लेकिन उसके अंदर सॉलिड मटेरियल होता है तो गाढ़ा होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, इसलिए तो होता है, इसलिए इतना ज़्यादा डेंस होता है वो। लिक्विड के अंदर लिक्विड मिला रहे तो बेस्ट एग्जांपल मिल्क का है। मिल्क में कभी कभी लिक्विड मिला देती हूँ ना। अब आपको मिल्क में मैं मलाई भी तो मिलाता हूँ, बट वो तो उसका पार्ट हो गया ना, वो तो उसका एक पार्ट हो गया। लिक्विड के अंदर आप गैस मिलाते हो तो सोप हो गया, लेदर हो गया, लिक्विड के अंदर गैस, ठीक है ना। ये सोप लेदर हो गया, आपके सोडा वाटर हो गया। बेस्ट एग्जांपल इसका सोडा वाटर है, जब आप लिक्विड के अंदर गैस मिला रहे हो उसका